तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। इससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में जाने थे। अब हम लोग चलते हैं, ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा क्लास भी है, प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। हम प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ा रहे थे फिगर के माध्यम से तो समझाए थे कि ये देखिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो जब ये आपतित किरण सतह से टकरा कर वापस जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो इसी के माध्यम से अब ये जो कोण बनता है इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, जिसको आई से लिखते हैं। ये परावर्तन कोण है जिसको आर से लिखते हैं। तो हम ये बताए थे उस समय कि ये आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, पढ़ाए थे ना। तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अगर प्रकाश का परावर्तन कहीं भी हो रहा है तो इस नियम को फॉलो करेगा, वरना वो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो ये आप जान लीजिए। और ये जो दर्पण है ये क्या सतह का काम कर रहा है, जो समतल दर्पण दिखाए थे। तो यही हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। और ये प्रकाश के परावर्तन के नियम में यही बताया गया है। क्या है, सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो दो बताइएगा। तो कौन कौन होता है, अगर उसका नाम लिखना रहेगा तो लिख दीजिएगा। दो होते हैं। क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में, तल मतलब प्लेन होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे, समझिए फिगर के द्वारा। देखिए ये आपतित किरण है, हमने लिखा है यहाँ पे आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। और आपतन बिंदु, देखिए ये आपतन बिंदु है यहाँ जो तीनों इकट्ठा हुआ है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, लंब को ही अभिलंब बोलते हैं। ये जो अभिलंब है ये लंब है, इसके साथ दर्पण के साथ 90 डिग्री कोण के साथ लंब होता है, उसी को अभिलंब बोलते हैं फिजिक्स में। तो ये तीनों जो यहाँ पे आपतन बिंदु पर तीनों क्या है, लंब डाला गया है, वो एक ही तल में है। तल का मतलब प्लेन में है। देखिए ये प्लेन में होता है। ये नियम है प्रकाश के परावर्तन के। दूसरा क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये जो आपतन कोण है किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। समझ गए, यही नियम है प्रकाश के परावर्तन का, जिसको हम लोग आई से लिखते हैं और परावर्तन को आर से। तो ये हो गया कोण आई बराबर कोण आर। इसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है कि ये हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।